दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 इंडिया से लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट एक बहुत ही अहम चीज ढूंढता है जिससे पूरी दुनिया में हेडलाइंस छप जाती हैं, और ये थी वाटर ऑन द मून। चंद्रयान के मुताबिक ये पानी मून के साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया में एक बार फिर से चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज जाग जाता है। इसके बाद कई ममालिक जिनमें चाइना, यूएसए, इसराइल, जापान और रशिया जैसे ममालिक शामिल हैं, इनके थ्रू कई लूनर मिशन प्लान किए गए। लेकिन आज इस पूरी दुनिया की नजर इंडिया के चंद्रयान-3 की तरफ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर चंद्रयान-2 मिशन क्यों फेल हुआ था और अब चंद्रयान-3 कौन सी नई डिस्कवरीज करने वाला है। दोस्तों 1950 से ही इंसानों ने मून मिशन शुरू कर दिए थे और आज की डेट तक तकरीबन 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किए जा चुके हैं, और आज के दिन तक ये सबसे कॉमन टाइप के मून मिशन थे। और यहाँ आपको बताते चलें कि मून मिशन 5-6 टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन बहुत सिंपल टाइप के मिशन होते हैं जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को चांद के करीब से गुजारा जाता है और इसका मकसद चांद को दूर से स्टडी करना होता है। नंबर 2, ऑर्बिटर मिशंस। ऑर्बिटर मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब आकर चांद के ऑर्बिट, जिसे लूनर ऑर्बिट भी कहते हैं, इसमें गोल कर चक्कर लगाता है और चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी जिसे इम्पैक्ट मिशंस कहते हैं। ये मिशंस ऑर्बिटर मिशंस का एक एक्सटेंशन ही होते हैं क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में ही रहता है और इससे एक हिस्सा अलग होकर चांद पर क्रैश करता है। क्योंकि ये हिस्सा चांद पे जाके इम्पैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। आपके जहनों में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस क्रैश लैंडिंग की क्या वजह होगी। इसका जवाब ये है कि जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चांद के करीब जा रहा होता है तो उस वक्त उस हिस्से में मौजूद इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग्स ली जा सकती हैं, इसलिए ये मिशन काफी यूजफुल होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया का चंद्रयान-1 भी एक इम्पैक्ट मिशन की ही कैटेगरी थी। इस मिशन में जो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर क्रैश लैंडिंग करता है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसे चेस कहा जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट हर 4 सेकंड बाद रीडिंग लेता रहता था। इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता लगा था कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। और यहाँ आपको बताते चले कि इस स्पेसक्राफ्ट में एक और इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद था जिसे मून मिनरोलॉजी मैपर कहते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट के हिस्से ने चांद पर इम्पैक्ट किया तो वहाँ पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी और उस मिट्टी को इसी मून मिनरोलॉजी मैपर के जरिए एनालाइज किया गया और इसी एनालिसिस से ये कंफर्म हुआ था कि चांद की उस मिट्टी के हिस्से में पानी मौजूद है। इसके बाद चौथी कैटेगरी आती है जिसे लैंडर मिशंस कहते हैं। यहाँ स्पेसक्राफ्ट के उसी हिस्से को चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाता है और इसी हिस्से को लैंडर कहा जाता है। और ये लैंडिंग का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब यही लैंडिंग यूएस और सोवियत यूनियन ने पहली बार ट्राई करने की कोशिश की तो वो अपनी 15 अटेम्प्ट्स में फेल रहे। आमतौर पर ये लैंडर बहुत हल्के वेट के होते हैं और जहां लैंड करते हैं वहीं रुक जाते हैं और मूव नहीं कर पाते। तो अगर चांद पर जाकर मूव करना है तो यहाँ अगली कैटेगरी आती है मून मिशंस की, जिसे रोवर मिशंस कहते हैं। रोवर्स दरअसल छोटे से रोबोट होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से निकलकर चांद की सरफेस पे मूव कर सके और इन्हीं रोवर्स के जरिए चांद की जमीन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद मून मिशंस की आखिरी कैटेगरी आती है जिसे ह्यूमन मिशंस कहते हैं। इसमें इंसानों को लैंडर्स में बिठाकर चांद पर लैंड करवाया जाता है और रोवर्स की जगह इंसान चांद की सरफेस पे कदम रखते हैं। 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह सक्सेसफुल मिशन किया और चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान-2 एक रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान का लैंडर चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतर रहा था तो वो अचानक से जाके क्रैश लैंडिंग कर जाता है। ISRO के करंट चीफ एस सोमनाथ बताते हैं कि दरअसल लैंडर के इंजन में मसला था जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हुआ और कुछ सॉफ्टवेयर की तरफ से भी लैंडर के घूमने के लिए लिमिटेशंस लगाई गई थी, जिसकी वजह से ये क्रैश लैंडिंग हुई। असल में लैंडर को पिक्चर्स खींचकर जगह डिसाइड करनी थी कि लैंडिंग स्पॉट क्या होगी, लेकिन ये पिक्चर्स लेने के लिए स्टेबल ही ना हो सका। जब उसने अपनी डायरेक्शन ठीक करने की कोशिश की तो थ्रस्टर्स की मिस अलाइनमेंट की वजह से लैंडर तेज घूमने लग गया और ये लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के बारे में। इसे लॉन्च किया गया उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो चंद्रयान-2 नहीं कर पाया था। इस मिशन को कामयाब करने के लिए कई मॉडिफिकेशंस की गई। नंबर 1, इस बार लैंडिंग का एरिया चंद्रयान-2 के मुकाबले में 40 गुना बड़ा था ताकि लैंडर इजीली इतने बड़े एरिया में कहीं भी लैंड कर सके। नंबर 2, इस बार लैंडर को फ्यूल पहले से ज्यादा दिया गया ताकि ये ज्यादा देर तक हवा में रह सके और सही लैंडिंग साइट ढूंढ पाए। नंबर 3, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी किए गए जिससे लैंडर जरूरत पड़ने पर ज्यादा तेजी से घूम पाए। और नंबर 4,
इस बार लैंडर को फोटोज पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा लैंडिंग के लिए। दोस्तों यहाँ आपको बताते चले कि चंद्रयान 2 को हाफ सक्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रयान 2 में भेजा गया स्पेसक्राफ्ट आज भी काम कर रहा है। इनफैक्ट चांद के ऑर्बिटर में गोल गोल घूम रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट ने जो चांद की हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली उन्हें इस न्यू लैंडर में फीड किया गया ताकि इसकी लैंडिंग की जगह सही से डिसाइड की जा सके। लैंडर का डिजाइन सेम रखा गया लेकिन इसमें कई मॉडिफिकेशंस की गई। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मिशन भी सेम वही है, चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना और एक रोवर उतारना। लैंडिंग के करीब के एरिया में कई सारे क्रेटर्स यानी कि ग्रह मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं, उन पर सूरज की धूप नहीं पड़ती और इसीलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ पर एक चीज मेंशन करना जरूरी है कि चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने के बाद उसे एक लूनर डे का वक्त मिलेगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे अर्थ के करीब 1 महीने के बराबर होता है, यानी कि 2 हफ्ते दिन और 2 हफ्ते रात समझ लें। मतलब ये कि जब चंद्रयान 3 में लैंडर को चांद पे लैंड किया जाएगा तो इसके पास 14 दिन का वक्त होगा एक्सपेरिमेंट्स के लिए। 14 दिन इसलिए क्योंकि चंद्रयान में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लूनर नाइट्स के लिए नहीं बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है, तकरीबन -232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर सकता है और इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर सकता। ISRO के चीफ ने यह कहा कि चांद पर लैंडिंग तब होगी जब चांद पे सूरज निकल रहा होगा, तब ही इसे 14 से 15 दिन का वक्त मिलेगा काम करने के लिए। यहाँ मजीद आपको बताते चलें कि चंद्रयान 3 में लैंडर का वजन 1750 kg जबकि रोवर का वजन तकरीबन 26 kg है। चंद्रयान की सक्सेस के बाद इंडियन स्पेस एजेंसी का प्लान एक स्पेसक्राफ्ट तैयार करना है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में ले जाया जा सके। 2022 में ये एक्सपेक्ट किया गया था लेकिन इसमें काफ़ी डिलेज आए और अब ये 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।